नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। मध्य प्रदेश की चुनावी राजनीति में हमास की एंट्री हो गई है। कैलाश विजयवर्गीय ने कांग्रेस पर बड़ा आरोप लगाया। उनका कहना था कि मुस्लिम बस्तियों में कांग्रेस फिलिस्तीन और हमास की वीडियो बांट रही है और लोगों से ये कहा कि देखिए मोदी जी क्या करवा रहे हैं। कैलाश विजयवर्गीय ने कांग्रेस पर तुष्टीकरण के आरोप लगाए। तुष्टीकरण की नीति, बल्कि मुझे तो एक मुस्लिम कार्यकर्ता ने बताया कि कांग्रेस फिलिस्तीन के और हमास के ऊपर जो अत्याचार हो उसके वीडियो सप्लाई कर रही है सबको मुस्लिम बस्तियों में वहाँ की वीडियो सप्लाई करने की। देखिए मोदी जी क्या करवा रहे हैं। ऐसा देखिए कर सकते हैं कुछ भी, 10 दिन की और बात है। उसके बाद कमलनाथ जी को आप ढूंढोगे तो मिलेंगे नहीं। वो कहीं लंदन में बैठे होंगे या कहीं पेरिस में बैठे होंगे या कहीं न्यूयॉर्क में बैठे होंगे। वो उनको इस प्रकार की पॉलिटिक्स करने का उनका स्वभाव भी नहीं है। तो देखिए, मध्य प्रदेश के चुनाव में फिलिस्तीन और हमास की एंट्री हो चुकी है। कोई फिलिस्तीन के समर्थक में 2 मिनट का मौन रखवा रहा है तो कोई खरगोन दंगों की जांच का वादा कर रहा है। दंगों की जांच का वादा खरगोन से कांग्रेस उम्मीदवार रवि जोशी ने किया। उनका यह बयान खूब अब वायरल है। बीजेपी ने जब इस पर निशाना साधा तो उन्होंने सफाई दी। जिस दिन 3 तारीख को काउंटिंग होगी और शाम तक सरकार कांग्रेस की बनेगी तो खरगोन दंगे की जांच के आदेश भी करा दिए जाएंगे। जो दोषी अभी बाहर घूम रहे हैं उन पुलिस के अधिकारियों पे भी कार्रवाई करेंगे। वीडियो डाल लेते रहेंगे। एक बहुत पुराना वीडियो है और दूसरा एक वीडियो है, उसमें मैंने बड़े स्पष्ट रूप से बोला है कि उस जो खरगोन पे कलंक लगा है उस कलंक के दौरान जो प्रशासनिक के पुलिस अधिकारी प्रशासनिक थे उनके खिलाफ हम जांच कराएंगे। इसकी बैठक में जाते हैं, वहाँ खुलेआम कहते हैं टेंशन देने का लेने का नहीं। 3 दिसंबर को सरकार बनेगी, उसी दिन खरगोन दंगे की जांच कराएंगे। किसी भी पुलिस अधिकारी को छोड़ेंगे नहीं। तो कौन से दंगे की जांच कराने की बात कर रहे हैं और पुलिस अधिकारियों को धमकाना आचार संहिता के उल्लंघन की श्रेणी में आता है। वहीं उनकी सुपुत्री का भी एक सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो फिलिस्तीन के समर्थन में 2 मिनट का मौन रखा रही। अरे खरगोन में फिलिस्तीन का क्या काम? यदि आपको देश की चिंता है और बेगुनाहों की चिंता है तो मणिपुर को लेकर मौन रखाते, खरगोन की किसी घटना को लेकर मौन रखाते। उधर सागर जिले के खुरई से बीजेपी के विधायक भूपेंद्र सिंह ने कमलनाथ पर निशाना साधा, जहां उन्होंने कहा कि जब आप 15 महीने सरकार में थे तो किसने आपको विकास कार्य करने से रोका था। कमलनाथ ने सरकार बनने पर मध्य प्रदेश को भय और आतंक से मुक्त करने का बयान दिया था। उस समय जनता से जो वादे किए थे, क्या वो विश्वासघात नहीं है? कांग्रेस रिजेक्टेड माल है और रिजेक्टेड माल को लोग दोबारा नहीं खरीदते, ये कह रहे हैं भूपेंद्र सिंह। 1.25 साल तक उनकी सरकार तब आपको किसने रोका था? उस समय आपने क्या काम किए? आप ये बताओ। आप सरकार आएगी तो ऐसा करेंगे, ऐसा क्यों? आप तो सरकार में आए थे और आप ये जवाब दो कि आपने जो वादे उस समय जनता से किए थे क्या वो विश्वासघात नहीं था? क्या जनता के साथ धोखा नहीं था? पहले इस बात का जवाब दें, फिर आगे की बात करें। ये एक बार रिजेक्टेड माल है और जब रिजेक्टेड माल है तो रिजेक्टेड माल को दोबारा लोग नहीं खरीदते और इसलिए अब कांग्रेस जो है वो रिजेक्टेड माल हो गई है। अब लोग उसको वोट नहीं देंगे। रायपुर से बड़ी खबर। सीएम भूपेश बघेल ने आशंका जाहिर की है मोबाइल हैक होने की। कहा है पिछले 8 घंटों में बंद हुआ मोबाइल, कुछ तो गड़बड़ है, ये कह रहे हैं सीएम भूपेश बघेल। चार्ज होने के बाद भी ऑन नहीं हो रहा मोबाइल। सीएम भूपेश बघेल का बयान। मोबाइल हैक होने की आशंका जाहिर की है छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री सीएम भूपेश बघेल ने। टीएस सिंहदेव से यह मामला शुरू हुआ और अब तूल पकड़ता जा रहा है। टीएस सिंहदेव के मोबाइल हैक होने की बात सामने आई थी और इसको लेकर
कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाए थे। अब सीएम भूपेश बघेल ने अपने मोबाइल फोन हैक होने की आशंका जाहिर की। वो कह रहे हैं कि पिछले 8 घंटों में बंद हुआ मोबाइल, कुछ तो गड़बड़ है, चार्ज होने के बाद भी ऑन नहीं हो रहा है। तो मोबाइल हैक होने का मामला अब गर्माता जा रहा है। इसको लेकर कांग्रेस केंद्र सरकार पर आरोप लगा रही है, जासूसी के आरोप लगा रही है। जी हां, केंद्र सरकार पर आरोप लगाए जा रहे हैं कि कांग्रेस नेताओं की जासूसी हो रही है मोबाइल हैक करके। आपको याद होगा टीएस सिंहदेव के मोबाइल हैक होने की खबरें सामने आई थी। बताया जाता है, कहा जाता है कि उनको मोबाइल पर अलर्ट आया था हैक होने का, जिसके बाद से यह पूरा मामला गरमाया। अब भूपेश बघेल भी कह रहे हैं कि उनके मोबाइल हैक होने की आशंका। अधिक जानकारी के लिए सीधे हम रुख करेंगे सहयोगी ममता लांजेवार जुड़ गई हमारे साथ। ममता, टीएस सिंहदेव से मोबाइल हैक होने का मामला जो शुरू हुआ है अब सीएम भूपेश बघेल तक पहुंच गया है। वो भी कह रहे हैं, आशंका जाहिर कर रहे हैं कि मेरा मोबाइल हैक हो सकता है। ममता, बिल्कुल, देखिए कल राहुल गांधी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए कहा था और उसके बाद में टीएस सिंहदेव का भी जिक्र उन्होंने किया था। टीएस सिंहदेव ने भी इसकी जानकारी दी थी और बयान भी दिया था और उन्होंने ये भी कहा था कि राजनीति में मुकाबला नहीं कर पा रहे हैं तो ये जो हरकत है वो इस तरह की हरकत पर विपक्ष उतर आया है। उन्होंने ट्वीट भी किया था और इसके साथ ही ऑफिशियली प्रेस रिलीज भी जारी की थी। अब मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जब महासमुंद से लौटे, मल्लिकार्जुन खड़गे यहाँ पर रायपुर आए और वहां से वो रवाना हुआ। उसके बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बाहर निकले और उन्होंने बयान दिया कि मोबाइल अपना दिखाते हुए कहा कि सुबह 30 से 40% ये चार्ज था, उसके बाद मैंने उसको चार्जिंग में लगाया और तब से जो बंद है तो अब तक मोबाइल बंद है। करीबन 8 घंटे से, करीबन 11 बजे से मेरा मोबाइल चालू नहीं हो रहा है और कुछ तो गड़बड़ है उन्होंने कहा। और मोबाइल को दिखाते हुए उन्होंने कहा कि इसकी जांच कराऊंगा और उनसे यह भी कहा गया कि क्या यह जासूसी का मामला लगता है। उन्होंने कहा कि ऐसा तो नहीं होता है कि मोबाइल इस तरह से बंद हो और जरूर उसको चूंकि वीवीआईपी जो तमाम होते हैं उनकी महत्वपूर्ण जानकारियां होती हैं और उन जानकारियों को हैक करने की कोशिश की गई है और इसी के लिए ये मोबाइल जो है वो इस तरह से बंद हो गया है। मैं इसकी जांच कराऊंगा और उन्हें इस आशंका से इनकार नहीं किया कि उनके मोबाइल की जासूसी की जा रही है। तो ये छत्तीसगढ़ की सियासत में विधानसभा चुनाव में एक तरह से कहें कि सबसे बड़ी खबर के तौर पे कहा जा सकता है, क्योंकि जासूसी के आरोप पिछली बार विधानसभा में पेगासस को लेकर लगातार मामला उठा था। पेगासस का जिन जो है वो गरमाया था। अब एक बार फिर से इस विधानसभा चुनाव के पहले जासूसी के आरोप लग रहे हैं विपक्ष पर। और दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो अब मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपना मोबाइल दिखाते हुए कहा है। ठीक है ममता, मैं आपको यहाँ पर रोकना चाहूंगा। सीएम भूपेश बघेल ने क्या कुछ कहा है मोबाइल हैकिंग को लेकर, पहले दर्शकों को सुना देते हैं, दोबारा आपके पास लौटता हूं मैं। सुनिए सीएम भूपेश बघेल क्या कुछ कह रहे हैं। में डाल दिया, जब खड़गे साहब का प्लेन आने वाला है तो फिर निकाले, मतलब कैसे बंद हो गया, कुछ चालू किए तो चालू जी नहीं हो रहा है। फिर उसके बाद जो पावर बैंक है ना उससे चार्ज किए तो अभी तक ये चालू जी नहीं हो रहा। आप लोग कुछ जानते हो तो बता दो भाई। मेल आ रहा था कल, राहुल जी ने कॉन्फ्रेंस भी लिया था, ऐसा कोई मेल आपको भी? नहीं, मेरे पास मुझे मेल आया हो उसकी जानकारी मुझे नहीं है, लेकिन मोबाइल बंद है एप्पल का, मतलब चार्ज कर रहे हैं तब भी। अरे भाई चालू तो होना चाहिए, जबकि चार्जिंग में डाला उसके पहले 30 या 40% चार्ज था। मैं दिन भर घूमूंगा थोड़ा और चार्ज हो जाए। ठीक है, सुना आपने, चार्जिंग में लगाया था मोबाइल, 30 से 40% था, लेकिन जब ऑन कर रहे हैं सीएम भूपेश बघेल तो उनका फोन ऑन नहीं हो रहा है और वो कह रहे हैं कि कुछ तो गड़बड़ है भाई साहब। अपने फोन के हैक होने की आशंका वो जाहिर कर रहे हैं। चलिए, ममता लगातार हमारे साथ जुड़े हुई हैं रायपुर से। ममता, राजनेताओं के फोन हैक हो रहे हैं या नहीं हो रहे, ये तो जांच का विषय होनी भी चाहिए, क्योंकि एक संवेदनशील मसला है, निजता का हनन भी है। लेकिन चुनाव नजदीक हैं और हो भी सकता है कि राजनीतिक दल की ये स्ट्रैटेजी हो, रणनीति हो, विधानसभा चुनाव नजदीक है। क्योंकि ममता
देखिए टीएस सिंहदेव ने अपना मेल भेजा और उनके मोबाइल को लेकर मेल में अलर्ट आया और उस अलर्ट को लेकर उन्होंने जानकारी भेजी और इसके साथ ही कल बयान भी दिया था। उन्होंने उसका स्क्रीनशॉट भी भेजा और कहा कि किस तरह की का खतरा जो है वो उनको महसूस हो रहा है। और उन्होंने साफ तौर पे कहा कि केंद्र पर आरोप भी लगाए और बीजेपी पर भी आरोप लगाए कि जासूसी वो कर रहे हैं क्योंकि सीधे मुकाबला नहीं कर पा रहे हैं। और इसको लेकर अगर हम बात करें तो राहुल गांधी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस ली उसमें छत्तीसगढ़ के नेता का अगर नाम लिया तो टीएस सिंहदेव का नाम लिया और टीएस सिंहदेव उप मुख्यमंत्री भी हैं। इसके बाद में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज जब लौटे तो उन्होंने एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने यूं अपना मोबाइल फोन दिखाते हुए कहा कि पिछले 8 घंटे से मैं अपना मोबाइल चालू कर रहा हूं और ऐसा भी नहीं है कि ये चार्ज नहीं था, 40% करीबन चार्ज था और 11 बजे के करीबन। और उसके बाद जब मल्लिकार्जुन खड़गे आए और उनका ध्यान गया कि अरे मोबाइल बंद है, तब से लेकर लगातार पावर बैंक के जरिए भी चार्ज करने की कोशिश की गई लेकिन मोबाइल बंद ही है और उन्होंने इस बात को लेकर आशंका जताई है। तो जाहिर तौर पर राजनीति में जासूसी का मामला, मोबाइल फोन से जासूसी का मामला एक बार फिर से गर्मा गया है। देखने वाली बात होगी कहां तक जाता है, कब खत्म होता है। बहुत शुक्रिया ममता, जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए आपका बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ते हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने एक बार फिर दिग्विजय सिंह और कमलनाथ पर निशाना साधा। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने दोनों पर प्रदेश को तबाह करने के आरोप लगाए। विधानसभा चुनावों के बीच सीएम शिवराज लगातार कमलनाथ और दिग्विजय सिंह को निशाने पर ले रहे हैं। प्रदेश के 68वें स्थापना दिवस पर सीएम ने प्रदेशवासियों को बधाई दी। लगे हाथ प्रदेश की छवि खराब करने वाले के हाथ सत्ता की चाबी न देने की अपील भी की। मध्य प्रदेश स्थापना दिवस के अवसर पर सभी प्रदेशवासियों को बहुत बहुत बधाइयां, शुभकामनाएं। एक जमाने में मध्य प्रदेश को बीमारू राज्य कहा जाता था, पिछड़ा राज्य कहा जाता था, लेकिन हम आज समृद्ध और विकसित राज्यों की पांत में, अगली पांत में हम खड़े हैं। मध्य प्रदेश को अभी और आगे ले जाना है, लेकिन शुभकामनाओं के साथ साथ मेरा ये निवेदन भी है कि मध्य प्रदेश को ऐसे हाथों में ना सौंपें जो मध्य प्रदेश की तबाही और बर्बादी के जिम्मेदार थे। वहीं जबलपुर में शिवराज ने दिग्विजय और कमलनाथ की जोड़ी को जय वीरू बताते हुए आरोप लगाया कि असली चेहरा छुपा रहे हैं। मुझे तो मजाक सा लग रहा है, ये कोई जय बन रहा है, कोई वीरू बन रहा है। मैंने कहा भाई कमलनाथ और दिग्विजय ही बनो ना, जय वीरू बनने की जरूरत क्या है। ये तो नकली चेहरा सामने लाएं, असली सूरत छुपी रहे वाली बात होती है। राजनीति को हमको और गंभीरता से लेना चाहिए। हाँ, इतना जरूर लग रहा है कि बार बार हाथ पकड़ पकड़ के दोनों साथ आ रहे हैं कि हमें कोई झगड़ा नहीं है, हमें कोई झगड़ा नहीं। तो हमने तो कहा नहीं कि झगड़ा नहीं है, तो सफाई काय को दे रहे हो? मीडिया के सामने ला रहे हैं कि हम एक हैं, हम एक हैं, हम एक हैं। अब वो क्या है इससे मुझे कोई मतलब नहीं, लेकिन उन्होंने मध्य प्रदेश को तबाह और बर्बाद करने का काम पहले 10 साल दिग्विजय जी ने किया, फिर 1.25 साल कमलनाथ जी ने किया। एमपी चुनाव प्रभारी रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कमलनाथ और दिग्विजय की जोड़ी को जय वीरू बताया था। उनके बयान के बाद सीएम शिवराज ने दोनों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा ने एमपी के स्थापना दिवस के मौके पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं और इस दौरान वी डी शर्मा ने कहा कि एमपी को नंबर 1 पर लाने का काम निरंतर किया जा रहा है। बीजेपी सरकार ने 20 सालों में एमपी को बीमारू राज्य से कई क्षेत्रों में 1 नंबर बनाया। रिलायंस इंडस्ट्रीज का मुंबई में भारत का सबसे लग्जरी मॉल जियो वर्ल्ड प्लाजा आम जनता के लिए आज से खुल गया है। 18.5 एकड़ में फैला ये मॉल मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में मौजूद है। जियो वर्ल्ड प्लाजा नेता मुकेश अंबानी कल्चरल सेंटर, द जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर और जियो वर्ल्ड गार्डन से जुड़ा हुआ है। रिलायंस की डायरेक्टर ईशा अंबानी की देखरेख में इस मॉल का संचालन होगा। ये मॉल सिर्फ देखने में ही लग्जरी नहीं बल्कि यहाँ मिलने वाली चीजें भी काफी लग्जरी होंगी। इस मॉल में कार्टियर, लुई विंटो,
वर्षासी, वैलेंटिनो, मनीष मल्होत्रा, अबू जानी, संदीप खोसला, पार्टी बॉन, गुची जैसे तमाम महंगे ब्रांड्स देखने को मिलेंगे। लॉन्च को लेकर रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड की डायरेक्टर ईशा अंबानी ने बताया है कि जियो वर्ल्ड प्लाजा का मकसद दुनिया के बेस्ट ब्रांड्स को भारत में लाना है। इसके अलावा इसके जरिए भारत के शिल्प कौशल के ब्रांड्स को हाईलाइट भी किया जा सकेगा। जियो वर्ल्ड प्लाजा का डिजाइन अमेरिका की मशहूर आर्किटेक्चर और डिजाइन फर्म टीवीएस और रिलायंस टीम ने मिलकर बनाया है। संगमरमर से बने फर्श, ऊंची छतें और शानदार रोशनी से जगमगी मॉल देखने में बेहद आकर्षक है। मॉल में शॉपिंग से लेकर मल्टीप्लेक्स, थिएटर और बेहतरीन रेस्टोरेंट भी शामिल हैं। प्लाजा का स्ट्रक्चर कमल के फूल और प्रकृति से प्रेरित है। This evening is a very special evening for both Nita and me as parents, and it is our time today to applaud the work that Isha has done as a leader in Reliance Retail. I think that she and her luxury retail team have redefined what luxury means in the city of Mumbai, and we are very proud with the Jio World Plaza. What the Reliance retail team under Isha's leadership has done makes me very proud. I'm sure it will make citizens of Mumbai and Indians very proud. And we wish her and the entire Reliance retail team all the very best. I think the Jio World Plaza is not only the best, is not only going to be the best mall in India, but I hope it will become the best mall in the world. और आइए अब देखेंगे इलेक्शन टॉप 10। सीएम शिवराज कमलनाथ दिग्विजय सिंह प्रहार बोले, दोनों ने किया प्रदेश को तबाह बर्बाद। चुनावी सफर में बीजेपी कांग्रेस के लिए अच्छी खबर, चुनाव आयोग से सुरेंद्र पटवार, अजय सिंह को मिली राहत। इंदौर में चुनाव प्रचार का अनोखा अंदाज, कांग्रेस प्रत्याशी जीतू पटवारी चुनावी मैराथन में आए दौड़ते हुए नजर। यशोधरा राजे सिंधिया ने दिया चुनावों से पहले बड़ा बयान, कहा मैं विधानसभा के लिए प्रचार नहीं करूंगी। रतलाम में कांग्रेस प्रत्याशी ने की बदसलूकी, हर्ष विजय गहलोत जनता के सवाल पर भड़के, कहा तुम कमा खा रहे हो वो मेरे पिताजी की देन। सपा ने एमपी में चुनाव को लेकर आजम खान को बनाया स्टार प्रचारक, बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी का बयान, कहा कोई सत्ता के दम पर गलत काम करेगा तो उसे मिलेगी सजा। एमपी की सियासत में चला क्रिकेट का खुमार, सांवेर सीट से प्रत्याशी तुलसीराम सिलावट का बयान, कहा बीजेपी के धोनी और हार्दिक पांड्या बदलेंगे सियासत की तस्वीर। इंदौर चुनाव में दादा टैक्स की हुई एंट्री, कांग्रेस प्रत्याशी चिंटू चौकसी ने कहा रमेश मेंदोला कर रहे दादा के नाम पर राजनीति। मल्लिकार्जुन खड़गे पहुंचे जगदलपुर, सुकमा महासमुंद में सभाओं को किया संबोधित। गरियाबंद के वृंदावनागढ़ से बीजेपी को राहत, बीजेपी से बागी होकर आप प्रत्याशी बने भागीरथी मांझी ने नामांकन किया वापस। इसी के साथ ही फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, खबरें लगातार जारी है। नमस्कार।